हेलो दोस्तों, शिक्षक जो विद्यालय में पदस्थापित है, जो काफ़ी दिनों से महीनों से ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी नाटकीय तरीके से फॉर्म फिलअप किया गया, फॉर्म रद्द कर दिया गया, फिर से शेड्यूल निकाला गया। नवंबर दिसंबर से ये मामला चलते आ रहा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग के द्वारा ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूर्ण नहीं किया गया है। सिर्फ शुरुआत किया गया है। कुछ कैंसर पीड़ितों का ही ट्रांसफ़र अभी तक हो पाया है। अभी काफ़ी बड़ी मात्रा में शिक्षकों ने अप्लाई किया है, लेकिन उनका अभी तक कुछ आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं लग रही है। तो ऐसा देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग बार बार अल्टीमेटम दे रहा है कि मार्च तक हो जाएगी। पीछे दिया था कि 1 जनवरी से सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। 1 जनवरी से सभी अपने नए विद्यालय में पदस्थापित हो जाएंगे। उसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया गया कि मार्च में सारे का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी इस पे उतनी जो चाल होनी चाहिए ट्रांसफ़र के लिए, जो स्पीड होनी चाहिए, उस स्पीड से काम नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग ने कई बार सॉफ्टवेयर का ट्रायल किया, सॉफ्टवेयर चलाने का प्रशिक्षण दिया गया अधिकारियों को, डाटा एंट्री ऑपरेटरों को, लेकिन अभी तक कुछ सही निकल कर सामने नहीं आ रहा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के रिगार्डिंग। तो इसी के संबंध में एक और न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है दोस्तों कि मार्च में आप देख सकते हैं कि मार्च में शिक्षकों का स्थानांतरण विकल्पों के आधार पर प्रक्रिया में देरी। तो ये तो काफ़ी दिनों से चली आ रही है। शिक्षक अभी परेशान हो गए हैं कि प्रक्रिया में बार बार देरी हो रही है। किस कारण से देरी हो रही है ये निकल के सामने नहीं आ रही है। क्या शिक्षा विभाग में स्टाफों की कमी है या शिक्षा विभाग के पास काम का लोड ज़्यादा है? तो मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि शिक्षा विभाग में अभी कौन कौन सा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरी लिस्ट मेरे पास है कि कौन कौन सा काम शिक्षा विभाग के द्वारा अभी 1-2 महीने के अंदर किया जाना है। तो अभी ये न्यूज़ देख लेते हैं कि शिक्षा विभाग द्वारा सभी श्रेणी के शिक्षकों का स्थानांतरण मार्च में उनके दिए गए विकल्प के आधार पर किया जाएगा। तो शिक्षा विभाग बार बार बोल रहा है कि मार्च के अंत में, तो आज मार्च में अब होली ख़त्म हो गई है। 15 से 17 दिन अभी मार्च में बचे हुए हैं। तो क्या 17 दिनों में शिक्षा विभाग ये सारे प्रक्रिया पूर्ण कर लेगी? ये देखने वाली बात होगी। अगर पूर्ण कर लेती है तो शिक्षा विभाग बधाई का पात्र होगा। हालांकि 13 तारीख को सॉफ्टवेयर इसीलिए नहीं चला क्योंकि 8 जिलों ने रिक्तियाँ की जानकारी समय पर नहीं दी। तो ये बार बार यही हो रहा है कि कोई ज़िला रिक्तियों की जानकारी नहीं दे रहा है, तो कोई अफसर छुट्टी पे चले जाते हैं। तो इसी कारण से शिक्षक पूरी तरह से परेशान हो गए हैं ट्रांसफ़र के लिए, जिसके चलते सभी शिक्षकों को अब अगले आदेश का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आदेश पे आदेश निकल रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। शिक्षा विभाग में कछुए के चाल से ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का फाइल आगे बढ़ रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि मार्च के अंत तक या अप्रैल तक ये प्रक्रिया पूर्ण होने की उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी मात्रा में शिक्षकों ने अप्लाई किया है। करीब 1.5 लाख के आसपास शिक्षकों ने, 1.5 लाख से अधिक ही शिक्षकों ने अप्लाई किया है। कई शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण प्रक्रिया को एक खेल बना दिया है। तो शिक्षक और शिक्षक नेताओं ने भी इसको लेकर नाराज़गी जताई है। शिक्षा विभाग के पास शायद काम का लोड ज़्यादा है। अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से काम शिक्षा विभाग के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि TRE 3 का विद्यालय आवंटन बचे हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद, यानी TRE 3 का अभी विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है। कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री जी ने सभी TRE 3 पास अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र दिया था, लेकिन अभी तक उनका विद्यालय में आवंटन नहीं हुआ। विद्यालय आवंटन के बाद भी काफ़ी प्रक्रिया है, जो कि प्रशिक्षण देना है, आवासीय प्रशिक्षण देना है, वो भी काम शिक्षा विभाग के अंदर ही है। दूसरी है 2 मार्च में ही विद्यालय ज्वाइनिंग कराना है TRE 3 अभ्यर्थियों को। 1 अप्रैल से प्रशिक्षण के लिए टैगिंग भी करना है, ये भी काम शिक्षा विभाग के अंदर ही है। TRE 4 की संभावना कम लग रही है, क्योंकि अभी तक विद्यालय आवंटन TRE 3 के लिए ही नहीं हो पाया है। तो TRE 4 का अभी दूर दूर तक संभावना काफ़ी कम है। अगर होगी भी तो अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसमें काफ़ी डिले हो सकती है। चुनाव के आसपास ये वैकेंसी आने की उम्मीद है, क्योंकि नवंबर से दिसंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव भी है।
चौथा है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के मूल वेतन में फ़िलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं है, ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। और पाँचवा है अप्रैल के दूसरे सप्ताह में नियुक्ति पत्र और विद्यालय आवंटन हो सकता है, जो कि शिक्षा विभाग को ही करना है। अप्रैल के तीसरे सप्ताह में 21 दिवसीय प्रशिक्षण बीपाड में हो सकती है, पटना में हो सकती है, ये भी निकल के सामने आ रही है। प्रधान शिक्षक 2 की बहाली अभी नहीं है, अभी कोई आशा नहीं है कि प्रधान शिक्षक का बहाली 2 हो। नियमित शिक्षकों को प्रमोट कर के मध्य विद्यालय में भेजा जाना है। प्रधान शिक्षकों को भी उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पोस्टिंग पर विचार चल रहा है, ये भी शिक्षा विभाग विचार कर रहा है। काफ़ी सारे जो काम हैं जो शिक्षा विभाग के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो ऐसे में शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है, जो कि शिक्षा विभाग दावा कर रहा है कि मार्च में पूरी हो जाएगी, यानी अप्रैल से सभी शिक्षक को नए स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो देखने वाली बात होगी। तो चलिए दोस्तों, इससे जुड़ी कोई भी न्यूज़ आती है तो हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों।